सोसायटी सगळी 100% घेऊन आज आम्ही मराठी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून सर्व पक्षीय या ठिकाणी माझ्यासोबत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि RPI इतर जे सर्व पक्ष आहेत, तसेच मराठी संस्था, मराठी बांधव या ठिकाणी आम्ही उपस्थित झालेलो आहोत। मुद्दा असा होता की या ठिकाणचे 145 जे आमदार आहेत हे खरं तर सर्वांचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांना सर्व लोकांनी निवडून दिलेलं आहे। या आमदारांनी काय केलं, एक छोटीशी घटना आहे, मराठीचा अपमान केलं म्हणून आपल्या मराठी प्रेमीने 2 कानाखाली ओढल्या आणि या शहरामध्ये अशा अनेक घटना घडतात, काय मोठी गोष्ट नव्हती। याला कुठेतरी मोठा रूपांतर देऊन आणि आमदार ज्यांनी विधानसभेमध्ये शपथ घेतलेली असते की मी सर्वांच्यासाठी काम करेल, कोणाच्याही बद्दल आकस ठेवणार नाही, अशी शपथ घेणारे हे आमचे शांतिप्रिय आमदार यांनी त्या सोशल मीडियावरती उल्लेख केला की गुजराती आणि मारवाडी व्यापाऱ्याला मारहाण केली। आणि मुळात ही जी मारहाण झाली होती ही गुजरात्यांनी मारवाडी विचारून झाली नव्हती, परंतु या आमदाराला आता या येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये फायदा घ्यायचा आहे आणि मराठी विरुद्ध अमराठी असा या शहरामध्ये वाद लावायचा आहे। यांनी 2000 आता जी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेस हिंदू मुस्लिम केलं, आता विधानसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेस मराठा वर्सेस OBC केलं आणि आता महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये हे राज्यकर्ते, हे बाहेरून आले राज्यकर्ते, मुळात आमचं दुर्दैव आहे की हे बाहेर येऊन आमच्यावर राज्य करतायत, हे आता मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद लावण्याचा प्रयत्न करतायत। आमच्या पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून देखील त्या ठिकाणी दबाव निर्माण करतायत की जर आम्हाला कोणी मराठी बोलायला सांगितलं तर आम्ही दुकाने बंद करू, मोर्चे काढू, पण मराठी बोलणार नाही। ही मुजोरी या महाराष्ट्रामध्ये जी वाढत चाललेली आहे त्याला कुठेतरी आम्ही मराठी माणसं थांबवणार आहोत आणि त्यासाठीच आम्ही एकत्र येतोय। हे फक्त आज निवेदन द्यायला माननीय उपायुक्त यांनी आम्हाला विनंती केली होती की साहेब या ठिकाणी मोर्चा वगैरे काढू नका, कालच एक मोर्चा झालेला आहे, म्हणून आज आम्ही फक्त निवेदन द्यायला आलेलो आहोत। त्या निवेदनाच्या माध्यमातून आम्ही अनेक मागण्या केलेल्या आहेत। हा जो मोर्चा या मीरा भाईंदरमध्ये निघाला कसा, आम्हाला जर 5 लोकांना बाहेर आंदोलन करायची परवानगी नसते, मग या उपऱ्यांना आंदोलन करायची परवानगी कशी मिळाली? आणि परवानगी जर परवानगी जर नसेल तर माननीय उपायुक्तांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन यांच्यावरती गुन्हे नोंद करावे, यांचे मोरके कोण आहेत ते शोधावे आणि या मोर्चामध्ये मराठी भाषेविरुद्ध, मराठी माणसाविरुद्ध ज्या घोषणा दिल्यात त्या तपासल्या जाव्यात आणि ह्या तपासून संबंधितावरती कारवाई करावी। 8 मार्चला काय भव्य मोर्चा असणार आहे? 8 मार्चला आमचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मराठी एकीकरण समिती आणि सर्व स्थानिक संस्था यांनी असा एक निर्णय घेतलाय की 8 मार्चला या मीरा भाईंदर शहरामध्ये एक भव्य मराठी माणसाचा मोर्चा निघेल। याचे कारण असं आहे की आमचे जे आमदार आहेत शांतिप्रिय जे म्हणतायत, जे आमदार आमच्या पोलिसांच्या वरती हल्ला झाला तेव्हा व्यक्त झाले नाही, जे आमदार आता या ठिकाणी एक मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला त्यावेळेस बोलले नाही, परंतु हे आमदार एक समाज बांधवाला बोलल्यामुळे सोशल माध्यमावरती व्यक्त होऊन सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत। त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की मराठी कमी नाही आहेत, बहुसंख्येने आहेत आणि तेच आम्ही दाखवू शकतो। गोवर्धनजी आता थोड्या वेळापूर्वी आणि अंबानीला आम्ही संपर्क साधत नाही आहोत। आमचा विषय आहे की ज्या लोकांशी आमचा संपर्क येतो त्यांनी मराठी बोललं पाहिजे। मुळात ज्या माणसाच्या कानफडात मारली आहे तो माणूस व्यापारी आहे, त्याच्याकडे गेलेला जो माणूस होता तो ग्राहक आहे। ग्राहकाच्या भाषेत सेवा देणे ह्या प्रत्येक व्यापाऱ्याचं कर्तव्य आहे आणि ग्राहकाच्या भाषेत जर सेवा देत नसेल तर त्याच्यावरती गुन्हा नोंद केला पाहिजे आणि कायद्यानुसार त्याचं उल्लंघन आहे। राज्य भाषा 1964 नुसार महाराष्ट्रामध्ये मराठीत सेवा मिळणं हा आमचा अधिकार आहे, तो आम्ही मिळवणार। आणि जर हे जे राज्यकर्ते लोक सांगत असतील की मराठी माणसाची लोकसंख्या कमी आहे, ते आमचे मतदार आहेत म्हणून आम्हाला पाठिंबा द्यावा लागतो, तर हे मराठी माणसं खपून घेणार नाहीत। तुम्ही मताची लांगुल चालून निवडणुकीपुरतं करा, पण मराठी माणसाला वेठीस धरू नका, असं मराठी एकीकरण समिती आणि समस्त माझे राजकीय पक्षातले बांधव सांगू इच्छितात। निवेदन देने का कारण ये है, हम लोग से यहाँ पे सब मराठी एकीकरण के माध्यम से हम लोग मराठी भाषिक है सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, और ये कोई मोर्चा नहीं है, ये निवेदन देने का हमारा शिष्टमंडल है। ख्याल में रखा, जब शिष्टमंडल इतना बड़ा हो सकता है तो मोर्चा का परिस्थिति क्या हो सकता है आपको अभी इसके ऊपर से पता चलता होगा। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, नरेंद्र मेहता जो यहाँ के जो कार्य सम्राट आमदार है उनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि जो आपने जो आग में तेल डाला है ना,
उसका ये भड़काव है, ख्याल में रखा, एक्शन का रिएक्शन। और मराठी के भाषा के बारे में और महाराष्ट्र के विरोध में अगर कुछ भी काम होता रहेगा तो वैसा का वैसा हम लोग जवाब देंगे। आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो मोर्चा था ये व्यापारी लोगों का मोर्चा था, बराबर है। मोर्चा का पूरा हाईजेक लोगों ने, बीजेपी लोगों ने किया है, बीजेपी के सब पदाधिकारी उसके अंदर थे। तो मुझे लगता है कि सम्माननीय मोदी साहब ने, सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब है, अजित पवार साहब है, एकनाथ शिंदे साहब, जो मराठी भाषा अभी दर्जा का जो ये दिया है, स्थान दिया है, और उसका अपमान कर रहे हो आप। और एक बाजू से मराठी के नाम से आपने चुन के भी आए ना, मराठी वोट भी आपको गिरा है, तो मराठी ने आपको मत दे दिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मेहता साहब को कि आपको अभी सतर्क रहना जरूरी है। हम लोग 8 तारीख को जैसा आपने मोर्चा निकाला ना, ये मोर्चा कैसा होता है ये हम लोग आपको 8 तारीख को दिखाएंगे। हमारा मोर्चा बालाजी सर्कल से लेके बीजेपी ऑफिस जो नरेंद्र मेहता का ऑफिस है वहाँ तक हमारा मोर्चा रहेगा, और उसका मोर्चा कैसा होता है ना ये हम लोग आपको दिखाएंगे, मोर्चा कैसा बना। आपके मोर्चे में कौन कौन शामिल होने वाले? हमारे मोर्चा में सम्माननीय बाबा साहब हमारे नांदगांवकर साहब है, नांदगांवकर साहब है, हमारे अविनाश जाधव साहब है, संदीप देशपांडे साहब है, शालिनी ठाकरे मैडम है, हमारे बड़े बड़े सब लोग हैं यहाँ पे उसके अंदर शामिल हो गए। और सभी जाति धर्म के लोग जो महाराष्ट्र से प्रेम करता है, जो मराठी के ऊपर प्रेम करता है, इसमें कोई भी झंडा रहेगा नहीं। आप ख्याल में रखो, कोई खाली मनसे का मैं पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं पदाधिकारी हिसाब से मराठी के हिसाब से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसमें सभी मराठी के संगठन, जो दही अंडे पथक है, गणेश मंडल है, और जो मराठी संस्था है वो सब हमारे साथ में जुड़ी रहेगी। मुझे 16 से 17 मुझे पत्र आया हुआ है समर्थन का, और इसके भी आगे आता रहेगा। और जो भी जवाब रहेगा 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि मराठी का मोर्चा कैसा रहता है, हम लोग आपको दिखाएंगे। मराठी जबरदस्ती, हाँ, कहीं ना कहीं विपक्ष का ऐसा कहना है कि मराठी जबरदस्ती थोपी जा रही है, इस पर क्या कहना है? मैं क्या बोलता हूँ, मराठी आपको आती नहीं रहेगी तो बोलो मत, लेकिन उसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। आपको नहीं आता है, मेरे भी बहुत दोस्त लोग हैं, यूपी भाई है, मोमेडियन लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनको भी मराठी आती नहीं, मेरे पदाधिकारी कुछ है उनको भी मराठी नहीं आती है। तो उसका मतलब ये नहीं, हमारा ये कहना है कि आपको मराठी नहीं आता रहेगा तो बोलो मत, लेकिन उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार बनता नहीं है। और अधिकार अगर उसका अपमान करोगे तो वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। थँक्यू। आजचं जे तुम्ही बोलत असेल की आंदोलन निघालेलं आहे, आज का जो है आंदोलन नहीं है, ये खाली निवेदन देने के लिए डीसीपी साहब जो है उनको निवेदन देने के लिए आए थे। और आने वाली 8 तारीख को सुबह 10 बजे, और जहाँ से ये राजनीति इस शहर की चालू हुई जोधपुर स्वीट, वहाँ से ही सुबह 10 बजे ये मोर्चा आंदोलन निकाला जाएगा। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले सभी मराठी प्रेमी और मराठी बांधवों को मैं आह्वान करता हूँ कि आने वाले 8 तारीख को सुबह 10 बजे जोधपुर स्वीट जहांगीर कॉम्प्लेक्स बालाजी होटल के यहाँ सबको वहाँ जमा होना है। वहाँ से हम एकजुट होके हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मोर्चे में कौन कौन शामिल हुए? 8 तारीख के मोर्चे में मीरा भाईंदर शहर के सभी जो मराठी प्रेमी है, नागरिक है, जो महाराष्ट्र प्रेमी है, महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी भाषा को प्राधान्य देते, ऐसे सब लोग इस 8 तारीख को इस मोर्चे के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई रेलवे या ठाणा, पालघर जो भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो इस आंदोलन में आपको दिखेंगे। आज पुलिस से आपको क्या कहा? अभी तो उनको निवेदन दिया है कि आने वाले 8 तारीख का हमें परमिशन दो, और इस परमिशन के आगे फिर जो भी होएगा ये आपको बताया जाएगा। देखिए, ये आंदोलन था, ये एक हमारा एक निवेदन था। जो घटना घटी मीरा भाईंदर में, एक साला तुच्छ मामूली सा इंसान जोधपुर मिठाई वाला जो लोगों के साथ खिलवाड़ करता है और जो चीज़ें बेचता है, उसके लिए लोगों ने मोर्चा निकाला। मुझे लगता है कि यहाँ के आमदार को नॉलेज कम है, लोगों को भड़काने का काम किया है और लोगों को जमा किया है। यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं थे, ज़बरदस्ती सबको बुला के उन्होंने मोर्चा जो कल किया है। और आपके माध्यम से बताता हूँ कि मोर्चे का जवाब हमको मोर्चे से ही देंगे। ये मराठी मानुस को ये जो कम और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका हम लोग मंसूबा ये हम लोग ठीक करने नहीं देंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ आके रहे, हम लोग उनके जगह पे नहीं है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि मराठी भाषा, मराठी मानुस, इनका उनको सम्मान करना ही होगा। भाषा नहीं आती है, वही मोर्चा लेके आप अपने गांव में जाओ, और को जोधपुर मिठाई करना है, राजस्थान मिठाई करना है, वो तुम करते रहो, लेकिन आप धमकी मत दो कि हम दुकान बंद करेंगे, लॉकडाउन जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर क्रिएट करना है तो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहना है तो प्यार मोहब्बत से रहो। अगर आपको आप अगर ईंट से जवाब दोगे तो हमारे तरफ से पत्थर का जवाब आएगा, इतना आप ध्यान रखना।
मजा बघताय तिथपासून जो तुम्ही बघताय त्या क्षणभरात मीराबाई तर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं मीराबाई तर आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं हे महाराष्ट्र सर्वांना आता भरपूर बोललो आपण सगळे मी पण भरपूर बोललो आतापर्यंत 4-5 ठिकाणी आजच्या दिवशी दिलेलं आहे आता जे काय आहे ते आपल्याला 8 तारखेला दाखवायचंय आता दिसलंय पोलिसांना दिसलंय स्थानिक आमदाराला दिसलंय इकडच्या लोकप्रतिनिधींना दिसलंय सगळ्यांना दिसलंय